हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम अदानी पावर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाला है क्योंकि हमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहा है क्योंकि पिछले 5 दिन से ये स्टॉक लगातार गिरते आ रहा है। तो बहुत लोग पैनिक है क्योंकि ये 170 लेवल में रिसेंटली गया था, उसके बाद गिरना स्टार्ट किया है। उसका 3 मेन रीज़न है। एक है इसका नेट प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर से कम आया है। उसके अलावा FIIs का जो स्टेक है उन्होंने रिड्यूस किया है और सेल्स में भी थोड़ा डिडक्शन आया है। तो ये 3 वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्टॉक में हुआ है, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हमेशा अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिकवरी आपको दिखाई देगा थोड़ा देर के बाद, तो वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये बहुत लार्ज कैप कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है 2 लाख से भी ऊपर है। तो इसमें एक अच्छा फाउंडेशन है। PE रेशियो सब महंगा दिखाई देगा लेकिन फिर भी ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि ये ऊपर भाग सकता है। तो इसके पहले हम आज के कारोबार देखेंगे और वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोज किया है 151.69 रुपीज़ में। 1.48 पैसे का लॉस हुआ है, 0.97% लॉस हुआ है। एक बार हम हिस्टोरिक डेटा 1 महीने की देखेंगे। 1 महीने की हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने हाई बनाया है 174.39 रुपीज़ का। जब से इसने हाई 174.39 में बनाया था 21 अक्टूबर को, उसके बाद गिरावट चालू हुआ है और 9 अक्टूबर ने इसमें लो बनाया था 147.44 रुपीज़ में। तो 147.44 है इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस बार को ये स्टॉक को सेल करने के लिए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि एक अच्छा गिरावट आ सकता है अगर 147.44 ब्रेक होता है तो। लेकिन ये 174.39 है, एक अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला टारगेट जो 190 है वो टाइम लगेगा। तो इस स्टॉक का इमीडिएट रेसिस्टेंस पॉइंट जो है यानी शॉर्ट टर्म में वो 174.39 है। इधर एक अच्छा रेसिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 174 के आसपास सेल करने का सलाह देता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म है उसके बारे में अभी आगे जाते हुए हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अदानी पावर का क्वार्टरली रिजल्ट में हैं। हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सेल्स में जो है एक गिरावट आया है। पिछले जून क्वार्टर में 14,109 करोड़ का सेल्स हुआ है, लेकिन वो गिर के 13,456 करोड़ हो गया है। लगभग आपको 700 करोड़ का जो सेल्स में गिरावट आया है वो भी एक रीज़न है ये स्टॉक अभी गिरने का। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट में भी गिरावट आया है। टोटल इनकम देखेंगे जून क्वार्टर में तो 14,573 करोड़ था, इस क्वार्टर में 14,307 करोड़ हुआ है। लगभग 200 करोड़ का गिरावट टोटल इनकम में आया है। उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 3,305 करोड़ का था, अभी इस क्वार्टर में जो है 2,906 करोड़ हो गया। लगभग नेट प्रॉफिट में भी आपको ये गिरावट दिखाई दे रहा है, लगभग 400 करोड़ के आसपास, 399 करोड़ है एग्जैक्टली। तो ये 3 नेगेटिविटी की वजह से ये स्टॉक गिरना चालू हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका 3 रीजंस है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म में 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा। एक है रेवेन्यू, एक है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और DI इन्वेस्टमेंट। तो रेवेन्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में ये रेवेन्यू जो है एक अपसाइड ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। 2021 में ये रेवेन्यू था 26,221 करोड़ का, लेकिन 2025 में ये रेवेन्यू हो गया 56,203 करोड़ का। बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में भी 6,000 करोड़ का इंप्रूवमेंट जो है आपको रेवेन्यू में दिखाई देगा, क्योंकि पिछले साल 50,351 था, इस साल 56,203 हो गया। तो लगभग आपको 6,000 करोड़ के नज़दीक यानी 5,900 करोड़ एग्जैक्टली स्पीकिंग रेवेन्यू में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2021 में 99.58 था। हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 के नीचे आना अच्छा माना जाता है। तो ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2021 में 99.58 है, विच इज़ अनइमेजिनेबल। इससे सभी लोगों ने मार्केट में ये सोचा कि अडानी पावर इसके बाद ख़त्म,
लेकिन उधर से इस कंपनी ने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को कम करते बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। अभी जो 2025 में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.71 है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी टू लो, एंड 1 के नीचे है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। तो इसलिए ये भी एक दूसरा रीज़न है ये स्टॉक रिवाइव करेगा करके। तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का। जून 2025 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.76% था, लेकिन सितंबर 2025 में वो चेंज होगी 2.69% हो गया। तो लगभग आपको दिखाई देगा 0.9% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। आपको 0.90 एक कम परसेंटेज दिखाई देगा, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से अगर शेयर्स में कन्वर्ट करता है तो 25 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स जो है डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने इस क्वार्टर में खरीदा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट हो, आपके पास 2026 जून तक वेट करने का पेशेंस है, तो ये स्टॉक जो है आपको कम से कम मिनिमम जो है आपको 175 लेवल तक जाते हुए दिखाई देगा, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल शॉर्ट टर्म में। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का टारगेट है, अगर आपके पास 5 साल वेट करने का टाइम है 2030 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है, तो ये टारगेट बन सकता है मिनिमम 290 के आसपास आराम से ये टारगेट बन सकता है इस स्टॉक का। तो इसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए अगर आप इन्वेस्टेड है तो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।